पाकिस्तान एक बार फिर से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब उसे कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। आईएमएफ ने अभी जो राहत पैकेज जारी किया उस पर भी सवाल उठने लग गए हैं। आर्थिक और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस मदद का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ये क्राइसिस किस मोड़ में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से लगातार डगमगा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार गिर चुका है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर है। ऐसे में आईएमएफ से मिलने वाली ताजा आर्थिक सहायता को पाकिस्तान के लिए राहत माना जा रहा है। पाकिस्तान कर्ज में बुरी तरह से डूब चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उसे कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। आईएमएफ की मदद अस्थायी राहत है, लेकिन सही आर्थिक सुधार के बिना पाकिस्तान इस कर्ज के जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। आईएमएफ से मिलने वाली मदद को लेकर बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस धन का उपयोग सही जगह करेगा। पड़ोसी देशों और विशेषज्ञों का आरोप है कि पाकिस्तान आर्थिक सहायता का इस्तेमाल विकास के बजाय अपनी निजी राजनीतिक जरूरतों और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने में करता रहा है। देखो, आईएमएफ का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है अमेरिका है और चाइना है, और अमेरिका और चाइना दोनों ही पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा फैसला लेते हैं और बड़े पैमाने पे आईएमएफ की डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है अमेरिका और चाइना। अब आप देखो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ही नहीं कम से कम 50 बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दोनों देशों के बीच में ट्रूस हुआ है, पीस हुआ है, उसके लिए वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने साफ तौर पर उसको स्वीकारा है, हिंदुस्तान ने उसको स्वीकारा नहीं। साथ ही साथ आसिफ मुनीर को जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए, उनको व्हाइट हाउस में 2 बार इन्वाइट किया गया और साफ तौर पे अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को चाइना से अलग किया जाए। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद का महत्वपूर्ण हिस्सा अपने सैन्य ढांचे और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी वजह से आईएमएफ की सहायता पर भी भरोसा करना मुश्किल होता है। आर्थिक और रक्षा विशेषज्ञों की राय साफ है, जब तक पाकिस्तान अपनी नीतियों में बड़े बदलाव नहीं करता और आतंक को संरक्षण देने वाली अपनी रणनीति पर रोक नहीं लगाता, तब तक इस तरह की आर्थिक मदद सिर्फ अस्थायी राहत ही साबित होगी। आईएमएफ की पाकिस्तान पर मेहरबानी न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व में शांति में कहीं ना कहीं बड़ी बाधा है, क्योंकि आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान से संचालित होती हैं। विश्व में कहीं कोई घटना हो, कहीं कोई घटनाक्रम घटे, आतंकी घटना यदि हुई है तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर मिलता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है और आईएमएफ की ये मदद कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों में सुधार नहीं करता है तो ये कर्ज उसके लिए और बड़ी मुसीबत बन सकता है। ओसामा बिन लादेन से लेकर के हाफिज मोहम्मद सईद तक, हाफिज मोहम्मद उमर पाकिस्तान में ही पलपोस रहे हैं और वहीं से वो कमांडिंग भी करते हैं। तो ऐसे में एक बार विश्व के उन ताकतवर देशों को सोचना होगा, समझना होगा, ये बेहद जरूरी है कि विश्व में शांति के लिए पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत ना किया जाए। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।